हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 12 शेड्यूल टू बी डन ऑन 3rd August 2021 for students of class 10. Students, today's worksheet is based on topic models. Dear students, in this worksheet we will learn about models. Modal auxiliaries are verbs such as can, could, may, might, must, shall, should, will, would. These are used with the main verb to express ability, possibility, permission, necessity, obligation और advice. बेटा मॉडल्स का जो यूज़ होता है वर्ब के साथ कब हमें बताने के लिए एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए, नेसेसिटी कितनी ज़रूरी है वो चीज़, ऑब्लिगेशन या एडवाइस, इस सेंस को देने के लिए हमारे वर्ब के साथ मॉडल वर्ब्स का यूज़ होता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट मॉडल्स एंड इट्स यूजेस फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो. एबिलिटी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मॉडल्स का यूज़ वर्ब के साथ एबिलिटी के लिए होता है. तो एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी के लिए हम लोग कैन और कुड का यूज़ करते हैं. कैन प्रेजेंट में और पास्ट में हम उसके लिए कुड यूज़ करते हैं. जैसे रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज. ये he could run fast when he was young. रीटा फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है. वह तेज़ दौड़ सकता था जब वह जवान था. तो ये एबिलिटी है, उनकी क्षमता है उनके अंदर. परमिशन, और परमिशन के लिए भी कैन और कुड का यूज़ होता है, साथ ही मे का यूज़ होता है. माई पेन इज़ लॉस्ट, कैन आई बोरो योर पेन. तो यहाँ परमिशन ली गई है कि क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, लेकिन किसी फ्रेंड से कहा गया है. जहाँ पोलाइटनेस के साथ किसी बड़े से कहा जाएगा वहाँ रिक्वेस्ट फॉर्म जो होगी वो कुड से यूज़ होगी, कुड यूज़ किया जाएगा वहाँ पे. कुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट. यहाँ पे आप किसी सीनियर को या और ज़्यादा फॉर्मल वे में बात कर रहे हो तो कुड का यूज़ कर रहे हो कि क्या आप लाइट ऑन कर देंगे. मे आई बोरो योर नोट वर्कबुक. तो मे आई बोरो योर वर्कबुक भी क्या है, परमिशन के लिए ही यूज़ किया जा रहा है. एडवाइस, जब किसी को सलाह दी जाती है. परमिशन तो आप किसी को जब अलाउ कर रहे हैं कुछ करने के लिए या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ करने के लिए. एडवाइस, जब सबको एक जनरल एडवाइस, एक सलाह दी जाती है. यू शुड बी पंक्चुअल इन क्लास. आपको पंक्चुअल होना चाहिए क्लास में. वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली. मास्क सबको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली पहनना चाहिए. यहाँ चाहिए वर्ड आपको, चाहिए का सेंस चाहिए आएगा सेंटेंस में. ऑब्लिगेशन, जो बाध्यता है, मस्ट और हैव टू, करना बहुत ज़रूरी है, जिसके जो हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पेनल्टी हो सकती है. तो यू मस्ट लर्न योर लेसन. तो आपको अपना लेसन ज़रूर याद करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे. नहीं क्लियर होगा तो आगे नहीं समझ आएगा. यू हैव टू गो नाउ, तुम्हें अब जाना पड़ेगा. और वी विल बी लेट, तुम्हें अब जाना ही पड़ेगा. यहाँ बाध्य हो गए तो यू हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट. पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के होने का कितना चांस. तो देखो बेटा, माइट, मे, कुड, कैन. माइट और मे में बेटा, मे में हम मे यूज़ करेंगे जब ज़्यादा चांसेस हैं. जब आपको देखो उस चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा है तो आप मे का यूज़ करेंगे. लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है, तो हम माइट का यूज़ करेंगे. ऐसे ही कैन और कुड का यूज़ होता है. दे कुड हैव कम बाय ट्रेन. वह ट्रेन से आ सकते थे. यू कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपकी ये जो पॉसिबिलिटी है कि हाँ आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए बेटा, क्षमता भी है और साथ साथ पॉसिबिलिटी भी है कि ये काम हो सकता है. तो पॉसिबिलिटी और साथ ही साथ आप देखिए एबिलिटी, दोनों के लिए कैन और कुड का यूज़ होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स जो आप अप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें उसके मीनिंग को समझते हुए करना है, उसके सेंस को समझते हुए करेंगे तो बहुत ईजीली कर पाएंगे. हमें ऑप्शन दिया गया है, उनमें से एक ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है. देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी.
तो सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग, जाति आदि नहीं होना चाहिए, इन सब के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए में, तो बेटा शुड नहीं होना चाहिए के लिए शुड यूज़ होगा। यू डैश वियर अ मास्क बिफोर यू गो आउट। तो यहाँ आपको पता है, आपको अगर बाहर जाएंगे और अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको अभी पता है 2000 रुपये का चालान भी हो रहा है, तो आपको क्या, और अगर चालान के साथ साथ मास्क ना पहना तो कोविड हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे नेसेसिटी भी है, तो यू मस्ट wear a mask before you go out. They left in a hurry. They dash be home by now. तो वो जल्दी से निकले, वो बहुत जल्दी निकल गए थे। They dash be home by now, और उन्हें अब घर पर होना चाहिए, अब उन्हें घर आ जाना चाहिए, तो they must be home by now, अब वो घर पहुंच गए होंगे। माई मदर डैश स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग। मेरी मम्मी बहुत अच्छा तैर सकती थी जब वह यंग थी, जब वह जवान थी। तो बेटा पास्ट में बात हो रही है ना, उनकी क्षमता की, एबिलिटी की बात हो रही है। तो माई मदर कुड स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग। यू आर 18 नाउ, यू डैश गेट योर सेल्फ रजिस्टर फॉर द वोटर ID। आप अब 18 साल के हो गए हैं, तो 18 साल के हो गए तो हमारा क्या है, वोट का अधिकार मिल जाता है ना बेटा, राइट टू वोट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यू शुड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID। यू डैश, आपको ये वोटर ID के लिए करा देना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, तो शुड आएगा। यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल। तुम्हें अपनी मम्मी की मदद करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो अनवेल यानी कि बीमार हैं। तो मैं तो नहीं, आप यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि करोगे या नहीं करोगे, उस पर चांसेस नहीं, यू हैव टू, आपको करनी पड़ेगी, ये बाध्यता है कि क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको मदद करनी पड़ेगी, तो हैव टू आएगा। सीमा हैज़ नॉट डिसाइडेड येट, तो सीमा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। शी डैश टेक कॉमर्स इन क्लास 11th। अब वो कॉमर्स मस्त तो नहीं हो सकता ना कि ज़रूरी उसको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन चांसेस है कि वो क्या लेगी, शी माइट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, शी माइट टेक कॉमर्स, वो चांसेस है कि वो क्या लेगी, कॉमर्स लेगी अपनी क्लास 11 में अभी, लेकिन उसने डिसाइड नहीं किया है। मोटर बाइक राइडर्स डैश वियर हेलमेट वाइल राइडिंग। मोटर बाइक राइडर्स जो हैं उनको पहनना चाहिए हेलमेट ड्राइव करते टाइम जब वो राइड कर रहे हैं। तो बेटा मस्त तो नहीं, पहले क्या आप सबको एक आप जनरल किसी को सजेशन दे रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड। मस्ट अगर हमारा कोई क्लोज रिलेशन होता तो हम मस्ट कि आपको नहीं है पहनना ही है, और अगर मस्ट भी यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि मस्ट के ऑप्शन में, यहाँ दो ऑप्शन में से बेटर एज पर कंडीशन शुड है। अगर यहाँ पर मस्ट के साथ कैन, कुड कुछ ऐसा दे दिया जाता तो यहाँ मस्ट आता। मस्ट भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि पहनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। या अब आप देखिए, इट्स रेनिंग हेविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, डैश यू लेंड मी योर अम्ब्रेला। अब यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप परमिशन मांग रहे हैं कि क्या आप मुझे अपनी अम्ब्रेला दे देंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैन यू लेंड मी योर अम्ब्रेला। A brave man is not the one who does not feel afraid, but the one who, अब देखिए बेटा, वह व्यक्ति बहादुर नहीं है जो डरता नहीं है, बट वन हु डैश कनकर्स इट, बट वो जो उस पर जीत हासिल कर सकता है या जीत हासिल कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी एबिलिटी की बात हो रही है, मस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, हमें सेइंग में क्या कहा जा रहा है, कैन। तो यहाँ पर वन ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन, वह बहादुर नहीं जो डरता नहीं है, वह बहादुर है जो अपने डर पर जीत हासिल कर सकता है, अपने जीत खुद के जो डर है उस पर जीत हासिल कर लेगा, कनकर कर लेगा, तो वह बहादुर है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. To stay safe against COVID-19, wear a mask and always maintain physical distance of 6 feet or 2 yards.
and keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.